आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कथा लेकर आए हैं। ये कथा कसम से आपके जिंदगी बदल देगी। ये कथा एक मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ही इमोशनल कथा है। ये कथा सुनकर आपके आंख भर आएगी। तो आइए बिना देर किए इस कथा को शुरू करते हैं। एक मोहन नाम का लड़का था जिसके फैमिली में मम्मी, पापा और दीदी रहती थी। कुल मिलाकर ये 4 लोगों का ही फैमिली था। एक दिन मोहन अपने घर से बिना कुछ खाए जा रहा था तो मोहन के मम्मी ने मोहन से बोली, बेटा तुम कुछ खा कर जाओ, तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो बेटे ने कहा, देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद पापा से एक सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था कि ठीक है लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है और दीदी से कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊंगा तो पैसा लेकर बाहर ही खड़ी रहे, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही लेनी है और अगर दीदी पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। इतना में एक गरीब घर के बेटे और माता की लाचारी एक आपस में टकरा रही थी। मम्मी फिर बोली अपने बेटे से, देख बेटा, तुझे तेरे पापा बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। अभी मम्मी इतनी ही बोली थी, मम्मी की बात पूरी नहीं हुई थी, तभी मोहन ने बीच में बोल दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीब एवं लाचारी की बीच मझधार में छोड़कर घर से निकल गया। 12वीं बोर्ड के परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन किया करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, लेकिन वो अपने विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी सिखाया करते थे और उनके ये परीक्षा उनके सभी विद्यार्थी जरूर देने आते थे। मोहन परीक्षा कक्ष में बैठ गया था और अपने मन में ये गांठ बांध लिया था कि अगर मेरे घर वाले आज मुझे बाइक नहीं देंगे तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। भागवत सर क्लास में सभी को पेपर बांट दिए थे और पेपर में कुल मिलाकर 10 प्रश्न थे और सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुल मिलाकर 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई बहन और आप कितने घंटे काम करते हैं, विस्तार में बताइए। मोहन ने पहला प्रश्न का जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे अपने टिफिन लेकर अपने ऑटो के साथ निकल जाते हैं और रात को 9 बजे घर वापस आते हैं। ऐसे में पापा कुल मिलाकर 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठती है और पापा के टिफिन तैयार करती है और उसके बाद घर के सभी काम करती है और दोपहर में सिलाई करती है और सभी को सो जाने के बाद वो सोती है। वो कुल मिलाकर लगभग 16 घंटे तक काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी के काम में हाथ बटाती है। ऐसे में दीदी कुल मिलाकर 12 से 13 घंटे तक काम करती है। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, दोपहर को घर आकर खाना खाकर सो जाता हूँ, शाम को उठता हूँ तो दोस्तों के साथ टहलता हूँ और रात को 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। ऐसे में मैं कुल मिलाकर 10 घंटे तक काम करता हूँ। पहला प्रश्न का जवाब देने के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर के मासिक कुल आमदनी कितना है, और मोहन ने दूसरे प्रश्न का जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा कुल मिलाकर महीने में 10,000 तक कमा लेते हैं। मम्मी और दीदी कुल मिलाकर 5,000 तक जोड़ लेती है। मेरे घर का कुल मिलाकर मासिक आमदनी 15,000 तक है। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान। आपके मनपसंद टीवी पर आने वाले 3 सीरियल का नाम और शहर का एक सिनेमा हॉल का नाम और पता बताइए। ये सब सवालों का जवाब बहुत ही आसान होने के कारण मोहन ने फटाफट 2 मिनट में इन सब सवालों का जवाब लिख दिया। अब था
प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू, 1 किलो भिंडी का कीमत क्या है? 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो तेल का कीमत क्या है? आप अपने घर के गेहूं पिसाने जाते हैं, उस आटा चक्की का पता बताइए। मोहन को इन सब सवालों का जवाब पता नहीं था। मोहन ये सब सवालों का जवाब नहीं जानता था। उस वक्त मोहन को समझ में आ गया कि मम्मी जो भी काम बताती थी तो मैं नहीं करता था। मूवी देखना, रिचार्ज प्लान और दोस्तों के साथ टहलने के अलावा घर के कामों का ज्ञान भी जरूरी होता है। ऐसे में प्रश्न नंबर 4 समाप्त हो गया। अब था प्रश्न नंबर 5। आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी गुस्सा या तकरार करते हो? तो मोहन ने बहुत ही सोच समझकर इस सवाल का जवाब लिखना शुरू कर दिया। हाँ, मैं भोजन को लेकर अपने घर में गुस्सा करता हूँ, क्योंकि मुझे आलू के सब्जी के अलावा और कोई सब्जी पसंद नहीं है। अगर मम्मी दूसरा सब्जी बना दे तो मेरे घर में रोज झगड़े होते हैं, क्योंकि मुझे आलू के सब्जी के अलावा और कोई सब्जी पसंद नहीं है। अगर कोई सब्जी बन जाए तो मैं कभी कभी तो बिना खाना खाए ही उठ जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू के सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट दर्द करता है और आलू के सब्जी में मम्मी एक बड़ी चम्मच से अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली थी और थूक दिया था और पूछा था कि आप ये सब्जी क्यों खाती हो? तो दीदी ने बताई थी कि हमारे घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं, और मम्मी बेचारी क्या करे, तुम्हारे जिद के कारण आलू के सब्जी में एक बड़ी चम्मच से अजवाइन डालकर खाती है। मोहन अपनी यादों से बाहर आकर अगला प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, आप अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने इस सवाल का जवाब लिखना शुरू कर दिया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद मैंने एक पुरानी बाइक के लिए जिद की थी और पापा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। मम्मी भी मुझे बहुत समझाई थी कि घर में अभी पैसा नहीं है, पर मैं नहीं माना था। मैं 2 दिन से खाना भी नहीं खाया हूँ और खाना नहीं खाऊंगा, और आज तो मैं घर से ये बोलकर निकला हूँ कि अगर मुझे बाइक नहीं मिली तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। प्रश्न नंबर 7, आपके घर में मिल रहे पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं और आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? मोहन ने प्रश्न नंबर 7 का जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा 100 रुपए देते हैं, मैं उससे एक गॉगल्स कीनता हूँ और अपने मनपसंद का परफ्यूम कीनता हूँ, और पैसा बचने पर दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। पापा दीदी को भी 100 रुपए देते हैं। दीदी कमाती भी है और वो अपने पॉकेट मनी का कहीं भी खर्च नहीं करती है। वो अपने पगार से मम्मी की आर्थिक सहयोग करती है और वो अपने पॉकेट मनी को गुल्लक में डालकर जमा करती है। उसके कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि वो कंजूस है। अब था प्रश्न नंबर 8, आप अपने घर के खुद के पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं? प्रश्न मुश्किल और अटपटा होने के बावजूद भी मोहन ने इस प्रश्न का जवाब लिखना शुरू कर दिया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, सभी के प्रति अच्छी व्यवहार करना चाहिए और सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी के मदद करना चाहिए। ऐसे ही अपने परिवार के पारिवारिक भूमिका को निभाना चाहिए। ऐसे लिखते ही अंतर आत्मा से आवाज आया, अरे मोहन, क्या तुम अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को योग्य से निभा रहे हो? और फिर अंतर आत्मा से आवाज आया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अब था प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश रहते हैं? आपसे अच्छे परिणाम के लिए आपके माता पिता आपको डांटते रहते हैं, या आपके अच्छे परिणाम के लिए आपके माता पिता जिद करते हैं? इस प्रश्न को पढ़ते ही मोहन के आंख में आंसू भर आए और वो अपने
परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारी को अब अच्छे से समझ चुका था। अब मोहन ने उस प्रश्न का जवाब लिखना शुरू कर दिया। नहीं, मेरे परिणाम से मेरे माता पिता खुश नहीं रहते हैं। मैं कभी उन्हें अच्छी परिणाम नहीं दे पाया हूँ और मैं तो उनसे कई बार अच्छी परिणाम के लिए प्रॉमिस भी करता हूँ और कितने बार वैसे प्रॉमिस तोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मुझे अच्छी परिणाम के लिए ज़्यादा नहीं डांटते हैं, थोड़ा बहुत डांट देते हैं और फिर वैसा ही प्रेम बना रहता है। मेरे माता पिता मुझे अच्छे परिणाम के लिए जिद नहीं करते हैं, मैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिस तोड़ चुका हूँ। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप अपने परिवार की कैसे मदद करेंगे? इस प्रश्न को पढ़ते ही मोहन के आंख भर आए। मोहन के कलम नहीं चल रहे थे। इस प्रश्न का जवाब लिखने के लिए मोहन के कलम रुक गए। मोहन अपने सर को बेंच के नीचे रखकर रोने लगा और वो फिर से अपना कलम उठाया, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिख पाया। प्रश्न नंबर 10 का बिना जवाब लिखे ही मोहन अपने पेपर को सबमिट कर परीक्षा हॉल से बाहर निकल गया। स्कूल से बाहर निकलते ही मोहन ने गेट पर अपने दीदी को देखा और दौड़ते हुए अपने दीदी की ओर चला गया। मोहन के दीदी मोहन के हाथ में 8,000 रुपए दे दी और बोली कि ये ले तुम्हारे बाइक के लिए पैसे, और मम्मी ने बोली है कि बाइक लेकर ही आना। मोहन ने अपने दीदी से पूछा कि ये पैसे कहाँ से लेकर आई हो, तो मोहन के दीदी ने बोली कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से 1 महीने के सैलरी एडवांस ले ली और मम्मी जहाँ काम करती है वहाँ से कुछ पैसे उधार ले ली और मैं अपने पॉकेट मनी जमा करती हूँ वो गुल्लक के सारे पैसे निकाल दी और तुम्हारे बाइक के लिए कुल 8,000 रुपए हो चुके हैं। मोहन ने वो पैसे ले लिया और फिर मोहन के दीदी ने मोहन से बोली कि तुम आज घर पे बोल कर आए हो कि जब तक तुम्हें बाइक नहीं मिलेगी तुम घर वापस नहीं जाओगे। तो मोहन ने बोला हाँ। मोहन के दीदी ने बोली कि तुम्हें उस वक्त अपने जिम्मेदारी को समझना चाहिए था। मैं भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाकर अपनी परिवार के मदद करती हूँ। तुम हमारे घर के लाडले हो। तुम्हारे प्रॉमिस के लिए पापा ने पैर में फ्रैक्चर होने के कारण भी वो अपने ऑटो चलाने जाते हैं। वो अपने पैर के दर्द भी सहते हैं क्योंकि वो तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करना चाहते हैं और तुम्हें भी अपना जिम्मेदारी समझ जाना चाहिए। इतना ही बोलकर मोहन की दीदी अपने घर के ओर चली गई। उसी वक्त मोहन के दोस्त मोहन के पास अपने बाइक को बहुत ही ज्यादा चमका कर लेकर आ गया और बोला, मोहन ये लो, ये बाइक सिर्फ तुम्हारे लिए 8,000 में, सभी 12,000 दे रहे थे, लेकिन मैंने ये बाइक सिर्फ तुम्हारे लिए 8,000 में लेकर आया हूँ। मोहन उस बाइक की ओर देखता ही रह गया और बोला, नहीं, मेरे पास पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाया, मैं शायद कभी पैसे का व्यवस्था कर भी नहीं पाऊंगा। तुम जाओ, ये बाइक उन्हीं को दे देना जो 12,000 दे रहे थे। इतना बोलकर मोहन सीधा अपने स्कूल के भागवत सर के केबिन में चला गया और भागवत सर मोहन के ओर देखते ही मोहन से बोले कि अरे मोहन, पेपर में कैसा लिखा है? तो मोहन ने बोला, सर वो कोई पेपर नहीं था, वो मेरे लिए जीवन का दिशा निर्देशन था। इतना बोलकर भागवत सर का चरण स्पर्श किया और अपने घर के ओर निकल गया। मोहन घर पहुंचते ही देखा कि मम्मी पापा और दीदी सभी लोग मोहन के ओर देख रहे थे और मम्मी ने बोली कि मोहन, तुम्हारी बाइक कहाँ है? तो मोहन ने बोला कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए और मोहन ने 8,000 रुपए अपने दीदी के हाथ में दे दिया और अपने पापा से बोला कि पापा, आप मुझे ऑटो के चाबी दे दीजिए, आज से
पूरी छुट्टी भर मैं आपका ऑटो चलाऊंगा और आप कुछ दिन आराम कीजिए। और अपने मम्मी से बोला कि मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी और आज आप अपनी पसंद की सब्जी बनाना। मम्मी ने उसके सभी लोग ने स्वभाव देखकर उसके ओर देखने लगे और बहुत ही आश्चर्यचकित थे। मोहन के ये स्वभाव देखकर मोहन के मम्मी ने मोहन को गले लगा ली और बोली, मैंने तुम्हारे पापा को सुबह तुम जो बोल कर गए थे वो बताई तो तुम्हारे पापा बहुत ही दुखी हो गए और काम पे नहीं गए, और आज तो मैं तुम्हारे पसंद के सब्जी ही बनाऊंगी, भले मेरे पेट में दर्द हो तो क्या हो। तो मोहन ने बोला, नहीं मम्मी, आज तुम अपनी पसंद की सब्जी बनाना, हम आज सभी मिलकर खाएंगे, आज तुम अपनी पसंद के ही सब्जी बनाना। तो मोहन ने और बोला कि मम्मी, हम जहां अपना गेहूं पिसाने जाते हैं उस आटा चक्की का पता भी दे दो, आज से मैं ही गेहूं पिसाने जाऊंगा। और इतना बोलते ही उस मोहन के घर में भागवत सर प्रवेश किए और बोले, वाह मोहन वाह, तूने जो प्रश्न का जवाब नहीं लिख कर आए हो उस प्रश्न का जवाब तुम प्रैक्टिकल कर कर अपने जीवन में जी कर दिखाना चाहते हो। मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और सर से बोला कि सर आप यहाँ? तो भागवत सर बोले, हाँ मोहन, तुम हमारे केबिन से जब निकल गए तो मैं तुम्हारा पेपर पढ़ा और सीधा तुम्हारे घर के ओर निकल गया। यहाँ आकर मैं तुम्हारे व्यवहार में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देख रहा हूँ और मेरा ये अनोखी परीक्षा सफल रहा और इस परीक्षा में तुम बहुत ही अच्छे नंबर से और पहले नंबर से सफल हो चुके हो। अब ये मेरा परीक्षा सफल हो गया। इतना बोलते ही भागवत सर मोहन के सर पर हाथ रख दिए और मोहन अपने भागवत सर का चरण स्पर्श किया और सीधा ऑटो का चाबी लेकर ऑटो चलाने के लिए निकल गया। आशा करता हूँ कि ये कथा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। हम आपके लिए ऐसे ऐसे कथा हमेशा लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।